आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज मालेगाम बी पंचायत वार्ड नंबर 2 कंडा से फरीद अहमद शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके वार्ड नंबर 2 कंडा में अक्सर लोग गरीब और मजदूर हैं और कम से कम हमारा गांव 100 जॉब कार्ड पर मुश्तमिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 2 साल से हमारे वार्ड नंबर 2 कंडा में कोई भी MG नरेगा या 14 FC का काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घर के अखराजात में बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई काम अगर हमारे वार्ड के लिए आता भी है तो वार्ड की पंच साहिबा बिना लोगों को पूछे हुए अपने ही घर के नज़दीक काम कराते हैं, जो उनके वार्ड के लोगों को नामंजूर होता है। उन्होंने कहा इस मसले की कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। फरीद साहब का मजीद ये भी कहना था कि पूरे वार्ड की DPO रामबन और ACD रामबन से ये मांग है कि पंच साहिबा की स्टैम्प कैंसिल कराई जाए। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी फरीद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक कुंडा से है। इनका कुछ कहना है। जी, क्या कहेंगे आप आज प्रोग्राम में? प्रोग्राम हमारा ये है, जैसे गवर्नमेंट ने रखा था, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें PMAY है, नरेगा है, GRF है, ये है नरेगा है, इससे हम लाखों करोड़ों दूर है। हमारा जो वार्ड का पंच है ना, वो लेडीज हमारी है, उसने अपने हस्बैंड को ठेकेदार बना के रखा है। तो मैंने फरियाद की थी सुबह चेयरमैन साहब से, भाई ऐसे ऐसी बात है। 2 साल से मैंने उसको फरियाद की और सुबह उसने बोला फरीद एक बात है कि आपके यहाँ अभी 11 बजे वीडियो साहब भी आ रहा है, JE साहब भी आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी आ रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने आंखों में धूल डाल दी। अगर मेरे साथ इतना धोखा हुआ, सच तो सच है। आजकल हमारा मुतबरक माह रमज़ान का महीना चल रहा है। अगर ये ठेकेदार है, इसने 5 या 7 काम अपने किए, इसने मेरा अपना काम जो है चुरा के ले गया है, ये दाड़ाबाजी से। मैं पैच हूँ, हालांकि इसकी लेडीज वो बीवी पैच है। तो गांव में हमारा जो वार्ड नंबर 2 है, 100 घर है। कौन से वार्ड, किस वार्ड की बात है? और पंचायत मालेगाम भी वार्ड नंबर 2। कौन सी पैंच यहाँ पे नेम? जो सफीना है, सफीना। अच्छा, हाँ, उसने 4-5 काम जो है उसने वो पुराने जो हुए थे, सरपंची दौर नहीं था उस समय के काम हुए है, उन्हीं को टेका फिर किया। और यहाँ मेरे घर के सामने एक बाउली बनी है, उसमें बहनचो 2 किलो भी पानी जमा नहीं होता है। मुझे जमा पता नहीं, ये कि JE ने पास किया, कि इस वीडियो ने इसको पास किया और इसका पैसा जो है रिलीज किया। और दूसरा काम जो वो रास्ते का काम कर रहा है, 10 साल पहले वो रास्ता कंप्लीट हो चुका है, सीमेंट बजरी सब कुछ उस पे गिरा है, और उसी को काट के आज फिर उसी को वो बना रहा है। तो 4 या 5 काम उसको पर्सनल अपने हैं। अब हमें ये समझ नहीं आती है, चेयरमैन साहब ने इसको इतना अथराइज दिया है, या BDO करहाल ने इतना दिया, या DC रामबन ने इतने अख्तियार दिए हैं। यहाँ से तो सुनने में आता जो भी पैच या सरपंच खुद अपना काम करे ना, तो उसको वो मना है, जुर्म है वो काम करना। लिहाजा एक आदमी अगर पंचायत में या वार्ड में काम करे, 70-80 लोग हैं, 80 घर है बाकी, और हमारा वार्ड नंबर 2 मैक्सिमम BPL कैटेगरी के लोग हैं, गरीब है, जमींदार है, और हमारा पेशा यही रोजगार का होता था। अगर डिपार्टमेंट ने इसी को पूरा धंधा दिया, पूरा ठेकेदार दिया है, लेकिन मैं पुरजोर अपील करता हूँ, सरपंच पंचायत की मजाज होती है सरपंच साहिबा से, और दूसरा जो हमारे BDO साहब है, तीसरा हमारा जो चेयरमैन साहब है, हम जो आउटसाइड के हैं 10-30 घर, हमारे लिए जॉब का अरेंज करना इनका काम है। इन मुतबरक दिनों में हमारे बच्चे भी रोटी रोजी खाएंगे और हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, एडमिशन लेंगे। और इनको मैंने सुबह फरियाद की थी कि आप आओ फील्ड में देखो। हालांकि BDO करहाल को मैंने 2-3 एप्लीकेशनें रखी, सेक्रेटरी पंचायत को 3-4 एप्लीकेशनें दी, लेकिन यही उन्होंने बोला आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन मेरी पुरजोर अपील और फरियाद है चेयरमैन तक, सरपंच साहिबा तक और BDO करहाल तक, जो भी काम इसके हुए हैं, किसी काम का पेमेंट नहीं होना चाहिए और सब काम का सिटे होना चाहिए। और वार्ड नंबर 2 में जब तक न वेरिफिकेशन इंक्वायरी होगी, फील्ड में कोई ऑफिसर आएगा, वो खुद मौका देखेगा, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस जो है शुरू होना चाहिए। आपके कहने के मुताबिक मतलब जो भी काम आता है वो अपने तरीके से करते हैं, किसी से न पूछते हैं न कुछ, इसीलिए पेमेंट बंद होनी चाहिए। सर पेमेंट बंद होनी चाहिए। आप चलो मेरे साथ, आप देखो ना काम जो भी प्लान है, जो प्लान जो रजिस्टर है वो आप चेक करो। जो भी प्लान है इसने पर्सनल अपने लिए प्लान दिया है, हालांकि ग्राम सभा और प्लान लोगों का होता है। अगर 2-4 लोग फिर जाएंगे वार्ड के ग्राम सभा में तो इसको बर्दाश्त नहीं आते। ये गालियां बदतमीजी करती है, गालियां निकालती है, सरपंच को गाली, BDO को गाली और किसी को।
जेई हमारा जो इमरान जी था, हमारा जेई था, उसको पीछे पड़ी है, भाई तूने बिल नहीं बनाई, तूने पैसा खाया, तूने ये किया वो क्या। लेकिन वो बड़ा हॉनेस्ट आदमी है, उसका 3 महीने पहले से ट्रांसफर है यहाँ से। यहाँ आलिनबाज का दूसरा अरशद जेई है, उसको लगाया गया है, और उसको भी बदतमीजी, उसको भी गालियां, हमें भी गालियां, सबको बस इसका काम ही यही गाली गलौच और बदतमीजी करना। अच्छा, पीएमए की अगर बात की जाए तो क्या कहाँ लोगों से कहीं क्या कुछ रहा, कितना यहाँ पे पैसा आया लोगों के खातों में? वो लोग खुद कहेंगे, वो लोग खुद के, जब कोई आला हुक्म हम तक पहुंचेगा ना, तो हम अपनी डायरी खोलकर उसके सामने पेश करेंगे, ये साहब ये है मसला और इस पे आप तहकीक करो। जब हम बेवारस है, ये वार्ड हमारा न कोई ऑफिसर है न कोई हुक्म है उसकी नजर है, तो हम तंग आ गए। सुबह मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया था, उसने बोला भाई अभी आपके पास आदमी पहुंच जाएंगे, हम मशीन लगा रहे हैं, 1 घंटे का मशीन हमारे से लेती है 700 रुपया। मक्की का सीजन बिजाई का है, हमने मशीन को रिजेक्ट किया, और नमाज के बाद अभी 3-4 बज रहे, अभी तक कोई नहीं है। ये तो एक चेयरमैन साहब का लोगों के साथ ये हाल है। एक चेयरमैन जो ब्लॉक का चेयरमैन है, एक चेयरमैन का हाल एक गरीब के साथ ये है, तो सेक्रेटरी वीडियो या ये सरपंच वगैरह या पैंच ये तो खेल ही करेंगे। अच्छा, सेक्रेटरी के बारे में कुछ कई लोगों का कहना है कि वो करप्शन करते हैं। और सेक्रेटरी के बारे में क्या, करप्शन तो नजर ही आता है। अप्रोल मेरा, काम मेरा, वर्क ऑर्डर मेरा, वो छीन के दूसरे को दे दिया। अब उसी के पीछे पड़ा है, जेई के पीछे, इमरान के पीछे, भाई तू इसकी मेजरमेंट कर और बिल बना। लेकिन वो काम हमारा है, मैंने फरियाद किया, वो सैंक्शन मेरा काम है, प्रोटेक्शन फंड मेरा है, और वो दूसरे तीसरे को दिया गया है। तो मुझे पता नहीं ये मिली भगत कहाँ से हुई है, कहाँ से वर्क ऑर्डर हुआ है, हमारी सरपंच साहब को पता ही नहीं, उसकी नॉलेज में है ही नहीं बात, काम कहाँ हुआ है, किसने किया है, क्या करना है। वो बेचारी अनपढ़ है, ऊपर से लेडीज है। लेकिन मैं पुरजोर अपील करता हूँ ब्लॉक ऑफिसर से, जो कराल में हमारे ब्लॉक ऑफिसर है, और चेयरमैन साहब से, भाई ये जो अगर आपने ठेका दे दिया एक ही पैच को, यही करे, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो गरीब लोग हैं इनका अरेंज करना आपका काम है। हमारा ईद उल फितर आ रहा है, हमारा नया 1 महीना चल रहा है, हमारे बच्चे भी ईद करेंगे, हमारे बच्चे भी रोटी रोजी खाएंगे। ठीक है, शुक्रिया।